हाँ, मोस्ट वेलकम टू ओस्तवाल एजुकेशन सोसाइटी मंगलवाड़। स्थान में ओस्तवाल पीजी कॉलेज, ओस्तवाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ओस्तवाल इंटरनेशनल स्कूल और 3 रेजिडेंशियल हॉस्टल्स हैं। उसमें एसी फैसिलिटी है, सारे गेम्स है, स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग है और कोशिश ये की जाती है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, क्योंकि जो बच्चा यहाँ प्रवेश लेता है वो अपेक्षा रखता है, उसके अभिभावक अपेक्षा रखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ का बच्चा अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो, इस बात का हम पूरा प्रयास करते हैं और उसका सर्वांगीण विकास करने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। हमारे शिक्षकों की टीम इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है। ये चित्तौड़ और उदयपुर के बीच में 55 किलोमीटर उदयपुर से भी है और 55 किलोमीटर चित्तौड़ से भी है। टोल नाका के बिल्कुल पास में नेशनल हाईवे पर है और यहाँ जो प्राप्त सुविधाएं हैं उनको देखें तो उन्हें ज्ञात होगा कि वास्तव में इस प्रकार की शिक्षण संस्था आसपास में और कहीं नहीं है और ग्रामीण अंचल में ये संस्था शिक्षा को अच्छे तरीके से देने का प्रयत्न कर रही है और साथ साथ में बच्चों में संस्कार पैदा करने की कोशिश कर रही है कि बच्चे सुसंस्कारित हो, इस देश के अच्छे नागरिक बने और अपने जीवन को जो है कामयाबी बनावे और शिक्षा प्राप्त करके समाज की सेवा भी करें, समाज से जुड़े रहें, परिवार से जुड़े रहें, राष्ट्र से जुड़े रहें, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इसी वर्ष हमारा प्रयास है कि त्रिभाषी सूत्र, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा, जैसे राजस्थान के लिए राजस्थानी या संस्कृत, इसके साथ साथ अब हम फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी जब अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहता है तो उसे विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी होना आवश्यक है और इसी वजह से हम इस बार फ्रेंच भाषा को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि एक बार हमारे संस्थान को अवश्य देखें और सुखद अनुभूति प्राप्त करें कि वास्तव में हम शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान के रूप में कार्य कर रहे हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनते बड़ा आनंद आता है। तो ओस्तवाल इंटरनेशनल स्कूल में है अमेरिका में एक डॉक्टर तो विमल जी शर्मा, अजय चौबे, माधव साहब, मनोहर जी, उसका जो है हाँ जी मनोहर जी, क्या चल रहा है? कुछ तो बोलो। मैं पल दो पल का शायद, पल दो पल मेरी कहानी, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रवास पर आए हैं। हाँ, मंगलवार चौराया ओस्तवाल इंटरनेशनल स्कूल के पास में ओस्तवाल ग्रुप का एक विद्यालय महाविद्यालय दोनों चलते हैं और बहुत ही अच्छी सुंदर अच्छी व्यवस्था करते हैं।
तो वकील है, आप देखिए और अपनी गाय बना दीजिए। वास्तव में शिक्षा के मंदिर में आते हैं तो बड़ा ही सुंदर अच्छा लगता है। झूमते हुए पेड़, फागुन का महीना, परम पुण्य वाली गीतें समाज में जन चेतना जागृति पैदा करती है। आइए हम सभी मिलकर इस मानवता की मिसाल को जगाएं। जय किशन जी चौबे, विमल जी शर्मा, प्रोफेसर साहब, मनोहर जी मुद्रा साहब, सभी मिलकर इस धर्म की ज्योति को, इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए जहाँ मनुष्य महामानव बनाया जाता है। महामानव बनाया जाता है। मानव तो सब है, लेकिन इसलिए मानव से महामानव बनाया जाता है। हाँ, क्या बात कही। तो ये है आज गुरुजनों के साथ में बहुत ही सुंदर सा सफ़र। ओसवाल इंटरनेशनल स्कूल, मंगलवार चौराया, चित्तौड़गढ़। हाँ हाँ, वो अमरबेल है। ये पीली पीली जो नजर आ रही है, हाँ, ये अमरबेल है। अच्छा, सारे पता चलेंगे। अच्छा, तो करो। दोनों कर दिए। दवाई के लिए रखी होता लोग बात कर रहे हैं। ये देखो ना, ऐसा है कि ये 3 तो हॉस्टल्स हैं। क्या? एक हॉस्टल, 2 और 3। 3 हॉस्टल है। 3 हॉस्टल और ये 2 स्टाफ क्वार्टर्स हैं। एक 2 BHK का, ये 1 BHK का। अरे वाह। ये दोनों स्टाफ क्वार्टर्स हैं। और ये इंटरनेशनल स्कूल है, ये फार्मेसी कॉलेज है और वो PG कॉलेज है और उसके आगे अब हॉस्पिटल डेवलप कर रहे हैं। और इसे यहाँ मेस है और ऑडिटोरियम वगैरह सब बने हुए हैं। बहुत ही शानदार। और स्विमिंग पूल है। वाह। और वो स्कूल है पीछे। हाँ, और ये प्लेग्राउंड सारे हैं यहाँ। बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था। चलिए, आज का भोजन ओसवाल इंटरनेशनल स्कूल में होगा गुरुदेव के साथ में। होली का खूबसूरत सा पर्व चल रहा है। हल्की हल्की हवाएं चल रही है, पतझड़ का मौसम है। हल्के हल्के पेड़ों पर आप देखिए फल लगने लगे हैं। आम का मौसम आने वाला है। प्रकृति का भी अद्भुत दृश्य है और इस अद्भुत दृश्य के साथ ही आज ओसवाल इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचे हैं। आइए मिलते हैं विमल शर्मा जी, प्रोफेसर जी। अच्छा, मानव साहब से जी साहब। त्योहार और भारतीय परंपरा। भारतीय परंपरा में होली का अपना महत्व है। जिस प्रकार से दीपावली पे दीपोत्सव मनाते हैं, इसी तरह से होली रंगों का त्यौहार है। और जिस तरह से जीवन में कई तरह के रंग होते हैं, तो ये मान के चला जाता है कि होली पर भी हम जीवन में इसी प्रकार से कई प्रकार के रंगों को बिखेरे, हंसी खुशी से जीवन यापन करें। अपने मन में किसी के प्रति जो विरोध है, घृणा है, इस तरह के जो भाव हैं, उनको समाप्त करें। प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ाएं। यही इस त्योहार का सबसे बड़ा महत्व है। क्या स्कूलों में आज के समय ऐसी शिक्षा की जरूरी है, आध्यात्मिक, जिसको आप बोल रहे हैं? देखिए, ये निश्चित मान के चलिएगा कि शिक्षा के साथ में संस्कारों का होना आवश्यक है। यदि संस्कार नहीं है तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। आज आप देखते हैं कि कई वृद्ध माता पिता अपने बच्चों से विमुख हैं, वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। उनका बुढ़ापा एक तरह से बोझा बन गया है। इसके पीछे कारण यही है कि हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। हमारा जो संयुक्त परिवार था वो आज बिखराव की ओर है और उसी की वजह से आज बच्चों में जो गतिविधियां देखने को मिलती है वे बड़ी दुखदायी हैं। मैं कहा करता था कि आने वाले समय में अमेरिका सबसे ज़्यादा जो है खतरनाक स्थिति में पहुंचेगा। कारण
कि वहाँ सिंगल पेरेंट कम से कम 50% है। आज हमारे यहाँ भी देख रहे हैं कि शादी के 5 साल के अंदर अंदर तलाकों की संख्या बहुत बढ़ रही है। तो ये पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हमें वापस अपनी पुरानी विरासत पर लौटना होगा। हमें हमारी सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी पड़ेगी। हमें बच्चों में नैतिकता की शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। पूरे विश्व में हम देखें कि पृथ्वी के चराचर को देखें, पेड़ जरूर देखे होंगे, बीज गिरने वाले बीज को नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा, किस जगह वो उगेगा। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है कि उसके जन्म लेने वाला इंसान या बच्चा, उसका संरक्षण माता पिता जीवन भर करते हैं। शायद ये मनुष्य ही एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जो अपने आने वाले और अतीत का जो है सोचता है, उसके भविष्य का ख्याल करता है। ये सामाजिक चेतना किसी दूसरे में नहीं होती, न पशु, न पक्षी, न पेड़, न पौधे, यहाँ तक कि पक्षियों में भी नहीं होती है। ये मनुष्य है और मनुष्य ही संस्कार देता है, मनुष्य ही प्रकृति में बड़ा योगदान देता है। आखिर मनुष्यों को किस मनुष्यता की ओर रहना चाहिए? जो भारतीय, जो इसको हम कहते हैं भारतीय तो बड़ा शब्द है, पर सनातन जिसको कहते हैं, सनातन संस्कृति, सनातन संस्कृति का मूल मंत्र ही कुटुंब था। वसुदेव कुटुंबकम में जो आप कहते हो, वसुदेव जब पूरे विश्व को, अपने संसार को एक परिवार माना है, और वही मूल रूप से सबसे छोटा कुटुंब इकाई आती है, वो कुटुंब आपका परिवार आता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में अगर आप देखोगे तो कुटुंब एक सबसे छोटी इकाई थी, और उस कुटुंब में 4 पीढ़ी तक मानते थे। एक कुटुंब को आप आज, अपन तो न्यूक्लियर फैमिली पे आ गए हैं, एक कुटुंब का अर्थ होता है 4 पीढ़ी। और पहले पुराने ज़माने में 4 पीढ़ी वास्तव में साथ होती थी। अब तो शायद 3 पीढ़ी भी देखने में मुश्किल होती है, पर पुराने ज़माने में जो हमारे परदादा कहते हैं कि 4 पीढ़ी साथ में रहती थी। सोने सीढ़ी तभी चढ़ते थे। हाँ, सोने सीढ़ी तभी चढ़ते थे। तो इसलिए ये जो वास्तविकता थी ये तभी थी क्योंकि ये संस्कारों के मूल थे। अभी इन दिनों में आपने बात चल रही है तो मैं कहता दूँ, मैं एक कहानी लिख भी रहा हूँ, उसमें उसी पे इन्हीं बातों पे इनकी विवेचना है। और वाकई में ये कारण ही है कि भौतिकतावाद की तरफ बढ़ा है इंसान, और भौतिकता सुख का जो सुख है वो टेम्परेरी सुख है। संस्कारों का सुख चिरायु है, वो आपको चिरायु करेगा। और आप जो कहते हो आशीर्वाद, आशीर्वाद का फल जो है वो कहाँ से मिलेगा? आप जब कुछ करोगे तभी मिलेगा ना। तो आपका जो आपके माँ बाप का आशीर्वाद ही नहीं है, और फलोगे कैसे? भौतिक संपदा से फल फूल गए, पर सुख शांति समृद्धि वो अलग चीज़ है। आप खरबपति हो जाओगे, पर जब आपके खानी तो आपको 2 रोटी ही है ना। आप समझे? तो भौतिकता के आड़ में हम जो संस्कारों का जो विनाश हो रहा है वही हमको पतन कर रहा है। और आज पुनः जो अगर कोई विश्व को बचाएगा तो वो हमारा कोई पुराना कुटुंब परिवार ही बचाएगा, जहाँ हम एक दूसरे के लिए समर्पित रहेंगे परिवार में। और किसी का जो कहना चाहिए अहित तो सोचना दूर रहा, बारे में बात भी नहीं करेंगे, तभी जाके ये होगा। और ये जो त्यौहार जब भी गया है इसका मतलब यही था कि बीती तय बिसारे आगे की सुध ले। गए साल में जो कुछ भी हुआ चलो उसको भूल, आगे बढ़, आगे एक साथ रहे। तो होली पे जब हम गले मिलते थे तो इसका मतलब ये था कि हम बीते साल में जाने अनजाने में कुछ भी हुआ हो, टकराव, उसको भूलो और आगे बढ़ो, संस्कारों का पुनर्जीवित करो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं की ओर चलते हैं। जय किशन जी चौबे लोक जन सेवा संस्थान एवं अक्षय लोकजन पत्रिका के संपादक महोदय हैं। चलिए बात करते हैं। दोस्तों, झीलों की नगरी उदयपुर मेवाड़ चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में यूएस इंटरनेशनल ओसवाल इंटरनेशनल कॉलेज में हम लोग मौजूद है। झीलों की नगरी से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं यूएस ओसवाल इंटरनेशनल स्कूल कॉलेज से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहां बहुत ही खूबसूरत सी व्यवस्थाएं हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर, और काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हमने देखी है। सर, हम आपके कैंपस में हैं अभी। तो पहली बात तो अभी क्योंकि इतना अपना बड़ा पावन पर्व होली का गुजरा है, तो आप मेवाड़ वासियों की, आप प्रॉपर मेवाड़ के ही हैं, तो मेवाड़ वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो पहले अपना होली पे संदेश उदयपुर वासियों के लिए दे दीजिए। होली रंगों का त्योहार है, तो पूरे मेवाड़ वासियों के लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संग को रंग, हर तरह का रंग उनकी खुशियों को लेकर के आए,
और उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपका ये कैंपस देखा है, यहाँ पे अभी स्कूल के बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से वापस पुनः कक्षा समाप्त कर लौट रहे थे, देखकर बहुत मन हर्षित हुआ। आज ये अनुशासन की बहुत आवश्यकता है, आप ये अनुशासन की प्रेरणा दे रहे हैं, इसके बारे में आप आम जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने तो उदाहरण देख लिया है। सर अनुशासन की बात है, जहाँ तक स्कूल कैंपस में तो सारे बच्चे करते ही हैं और उनको ये शिक्षा दी जाती है कि आप पूरी जीवन दिन भर की जो दिनचर्या है घर जाने के बाद भी उसमें अनुशासन मेंटेन करें। पर पेरेंट्स को इस बारे में थोड़ा सा सोचना है कि वो भी अनुशासन से रहे और साथ ही साथ जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से निवेदन है कि भाई वो भी थोड़ा पढ़ाई की और बच्चों का ध्यान दें। ये सिर्फ स्कूल वालों की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, ये उतनी जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है। ये आपका जो ये स्कूल है, आप इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाह रहे हैं। हम आपसे आप जानना चाहेंगे आपका विजन क्या है आगे के बारे में, आप क्या चाह रहे हैं इसमें? सर मेरा ये स्कूल चालू करने का विजन एक ही था कि हमारे एरिया में पूरे में कोई इस टाइप की संस्था नहीं थी कि जो बच्चों को एक बहुत अच्छी पढ़ाई कर सके। मैं खुद जो है इससे सफर किया हुआ था तो मुझे ये महसूस हुआ, क्योंकि मैं खुद जो है पढ़ना था मुझे, तो मैं 73 में बॉम्बे में आया हूँ, तो मुझे ये कमी हमेशा खिलती थी। तो मैं मंगलवाड़ में कोई अलग ही चीज बनाना चाह रहा था, वो ये जगह मिली मुझे। 5 साल मैं जगह के लिए खाली घूमता रहा खुद कि मुझे कोई अच्छी सूटेबल जगह मिले। ये जगह मिली तो मैंने ये जगह 5 मिनट में खरीदी है और बाकी धीरे धीरे ऐड होती गई। और जो मेरा एक सपना है कि मेरे पूरे क्षेत्र के लोगों को, पूरी डिस्ट्रिक्ट को, चित्तौड़ उदयपुर की डिस्ट्रिक्ट को एक ऐसी मैं टॉप लेवल की एजुकेशन दे पाऊं विथ द मॉडर्न टेक्निक्स कि जो वर्ल्ड में किसी भी कोने में मेरा बच्चा यहाँ से जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं हो। अभी हम यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज भी चालू कर रहे हैं। लैंग्वेज चालू करने के साथ साथ आपको ताजुब होगा सुन करके कि राजस्थान के लिए एक नया कोर्स आ रहा है जी, वो एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी, ओके जी। हाँ, एस्ट्रोनॉमी अभी राजस्थान में है ही नहीं। ये हमारा पहला स्कूल है जो इस सेशन से चालू कर रहा है जी। और भरसक प्रयास किया गया है कि हर फैसिलिटी दी। हमारा पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है जी। राजस्थान गवर्नमेंट ने सर्च किया है सर जी। उन्होंने रिक्वेस्ट लेटर भेजा कि यार आपका सबसे बड़ा कैंपस भी है और स्विमिंग पूल है, तो आप हमें यहाँ टूर्नामेंट करने की परमिशन दे। जी। तो हमने अभी 3-4 महीने पहले यहाँ पे ऑल राजस्थान की टूर्नामेंट कराए जिसमें 500 टीम्स आई थी। तो उनको काफी ठीक लगा, लोगों की कमेंट्स हैं वहाँ पे, आप देखेंगे तो जी। हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं तो हॉर्स खरीद के रख लिए हमने जी, ऐसा कि आपने आज जो हॉस्टल में जितनी वेजिटेबल्स देनी पड़ती है जी। सब एग्रीकल्चर हमारा खुद का रखा हुआ है। हमने बड़े बड़े फार्म ले रखे हैं और वहीं से आती है मैक्सिमम सब्जी जी। ये जो आपने एजुकेशन देने के लिए बेस्ट ट्रेन टीचर, यानी जो सैलरी हम दे रहे हैं वो उदयपुर में टीचर को नहीं मिल रही है जी। वो सैलरी हम मंगलवाड़ में दे रहे हैं। फ्री बस उदयपुर से आती है 55 सीटर, 55 स्टाफ उसमें आता है और उसके अलावा बाकी स्टाफ और पहुंचता है। तो वी आर ट्राइंग विलेज में होते हुए भी इस तरह की सुविधाएं देना, और उसके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत तो आता है और एक्सपेंसिव भी रहता है। ये 8वां साल है और अभी तक हमारी संस्था लॉस में चल रही है जी। हाँ, मतलब अभी तक आपका इनपुट ही है, आउटपुट नहीं मिलना, इकोनॉमिक इनपुट ही है आपका। आउटपुट नहीं है, इवन ब्रेक इवन भी नहीं आया। जी जी जी। लेकिन डजंट मैटर जी। अभी अगले साल से मेरा रेजिडेंशियल एक और स्कूल आ रहा है जिसमें सारे फॉरेन प्रोफेसर्स रहेंगे जी। और एक टाई अप रहेगा मेरा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी और हार्वर्ड से भी जी कि हमारे बच्चे वहां जाएंगे। ओके, एमओयू के अंडर के, हाँ ओके, एक सेमेस्टर वहाँ अपना इंडियन कल्चर पढ़ेंगे, एक सेमेस्टर वहाँ पढ़ाएंगे ऐसा कुछ। हाँ हाँ। और मेरे स्कूल से जो भी बच्चा निकलेगा, कॉलेज से निकलेगा जी, उसे फॉरेन जाने के लिए किसी भी तरह की पासपोर्ट वगैरह ये किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जी जी जी।
ये आपने जो बताया एस्ट्रोनॉमी का, ये बात, ये बड़ी आश्चर्य की बात हो रही है, क्योंकि विश्व में गुरु एस्ट्रोनॉमी का भारत ही रहा है। हम महाभारत में देखते हैं कि उस समय भी उनको ग्रहण वगैरह सबका आइडिया था, ग्रहों की पूरी चाल पता थी, पंचांग बनते थे, सारी एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी तो इंडिया की देन है और हम भी उसको भूल गए। तो ये आपने पहल की है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और एक और अभी आपको सुना है कि निकट भविष्य में भारत श्री अवार्ड भी मिलने वाला है, इसके लिए हमारी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आप अग्रणी कार्य करते रहें और अपने मातृभूमि की रक्षा वो सेवा करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका समय लिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से महोदय ने बताया कि यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की पूरी दृश्य से आपको अवगत कराया कि स्कूल कॉलेजेस कैसे प्रगति कर रहा है। यूएस ओसवाल इंटरनेशनल पूरा स्कूल भी है, कॉलेजेस भी है, यहाँ पर सुंदर व्यवस्थाएं भी है और आप भी अपने बच्चों को यहाँ पर अच्छे से भर्ती करा सकते हैं। तो उमराव सिंह जी ओसवाल ने बहुत कुछ आपको बताया जानकारी। तो हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए बड़े साहस के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक कदम हम आगे उठाते हैं और इस गुरुकुल विद्यालय में आप जरूर पधारें, एक बार विजिट करें। हाँ जरूर जरूर जरूर, बहुत ही खूबसूरत यूएस ओसवाल पीजी कॉलेज, एक यहाँ से ले लो बाबू। यूएस ओसवाल इंटरनेशनल स्कूल, बिल्कुल